अगर आप किसी शादी में जा रहे हैं, आपने सोचा कि आज साला मैं 50 रसगुल्ला खा के आऊंगा, 50 नहीं खा पाएंगे आप, लेकिन साला भागते भागते दौड़ते दौड़ते खाते खाते आप 30-35 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये टारगेट किया कि मुझे 15 खाने हैं, तो आप 10 में सल्ट जाएंगे, हो सकता है 12 खा करके आ जाएंगे, हो सकता है 15 तक ही खा करके आप सीमित हो जाएंगे। तो टारगेट जिंदगी में हर बार बड़ा रखो, ज्यादा नहीं पहुंच पाए तो हाफ एंड हाफ टारगेट तक आप जरूर पहुंचेंगे। तो जिंदगी में सपना बड़ा देखो, जरूर आप कामयाब होंगे। सबसे बड़ी जो तोहफा दिया है ना, ईश्वर ने मेरे को 2 बच्चे दी जी। कि मैं बड़ा बहुत खुश नसीब वाला हूँ जो मेरे पास ईश्वर ने 2 चीज़ें। मेरे को बेटियाँ मतलब पैदा करने से नहीं होती हैं, जिनकी बेटी पैदा करके करती होती है उससे ज़्यादा मेरे को मान सम्मान देती हैं। जो करना है वही कहो, लेकिन कहो ही मत। मतलब अभी जो कह रहे हैं ना कि कह जाते हैं लोग आगे नए यूथ, ये पला कर देंगे, टीका कर देंगे, करते कुछ नहीं है। वहाँ स्कूल जाके 15 पंखा बोल के आ जाते हैं, करते कुछ भी नहीं है। मैं बताऊँ सर जी आपको बताऊँ, सबसे बड़ी खुशी की बात तो है कि वो मेरे को पापा मानते हैं। मतलब उनको एहसास ये नहीं हो रहा है कि मेरे पापा नहीं है। मैं तो बाद में हूँ, लेकिन वो ये सोचते हैं कि मेरे को ये एहसास नहीं था कि मेरी बेटी नहीं है। ईश्वर, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपका जन्म हुआ है तो किसी ना किसी उद्देश्य के लिए हुआ है। इनका जन्म, अगर मैं जो समझता हूँ अभी तक जो समझ पाया, कहीं ना कहीं उन 2 महत्व, एक ऐसा अथाह प्रेम जो एक बेटी एक अपने पिता से करती है, वो कभी भी अपनी माँ से नहीं करती जितना अपने पिता से करती है। हेलो नमस्कार, मैं आशीष कुमार यादव, मोटिवेशनल स्पीकर और इंस्पिरेशन कोच। जिंदगी का अर्थ क्या है और जीवन क्या है, यदि हम अगर इसका अर्थ समझ लेते हैं, इसका मीन से समझ लेते हैं, तो जिंदगी को हमारा देखने का जो नजरिया है वो वाकई में हम बदल सकते हैं। ईश्वर जो भी चीज इस पृथ्वी पे, इस यूनिवर्स पे बनाता है या उसका निर्माण करता है, तो वो किसी ना किसी वजह से उस चीज का निर्माण करता है। हम ये बात मानते हैं, लेकिन हम इस बात को कभी समझने का प्रयास नहीं करते। और जब हम उस चीज़ को इग्नोर करते हैं तो वही चीज़ें हमारी लाइफ में एक नेगेटिव पॉइंट का रोल क्रिएट करती है। समझते हैं, जिंदगी को जीना और जिंदगी को काटना, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। इस बात को आप मेरे से बेहतर समझते हैं। जिंदगी जीना क्या है? यदि अगर हम अपनी लाइफ में हर वो चीज़ अचीव कर लेते हैं जो हम सोचते हैं या हम जिसका सपना देखते हैं, तो वो हमारी ज़िंदगी है। और जिंदगी को काटना हम किस नज़रिए से देख सकते हैं या कि उस चीज़ को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे पशु, जानवर, पक्षी, ऐसी बहुत सारी नस्लें हैं जो अपने ज़िंदगी को सिर्फ काट रही होती है, लेकिन उनका भी कोई ना कोई एक मोटिव ज़रूर होता है। उनका मोटिव अपने परिवार को पालना होता है। तो हम क्या चीज़ सीख सकते हैं? ईश्वर ने जो भी चीज़ें इस यूनिवर्स में बनाई है, हर एक चीज़ का महत्वपूर्ण योगदान है। जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, हर चीज़ का योगदान है। अगर हम अभी इस पेड़ की छांव के नीचे बैठे हैं तो मतलब पेड़ का भी एक अहम योगदान है। यदि हवा चल रही है तो हवा का भी योगदान है। ईश्वर कभी भी कोई भी चीज़ बिना वजह नहीं बनाता। जिस दिन आपने ये बात अपने भेजे में डाल ली, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हमें समझना क्या है इस लेसन से? आपका जन्म एक उद्देश्य के लिए हुआ है। समझना बहुत बड़ा तर्क है। हम लेसन सीख सकते हैं एक ऐसे जबरदस्त इंसान की जिनकी लाइफ से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। और उनकी लाइफ में जन्म से कुछ समय बाद कुछ ऐसी शारीरिक प्रॉब्लम्स हुई जिसकी वजह से हम, अगर वो चीज़ हमारे साथ होता हुआ प्रतीत करते हैं तो शायद हो सकता है कि हम खुद को डीमोटिवेट कर लें। लेकिन उनकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम होने के बावजूद जिंदगी में वो कामयाबी हासिल करने का जुनून था कि मैं कुछ कर जाऊंगा। और आज समाज में एक ऐसा नाम उन्होंने बनाया है जो एक नॉर्मल इंसान बनाने की सोचता है। क्योंकि उनकी लाइफ में जो शुरुआती जो उनकी जर्नी रही थी वो बहुत टफ रही थी। जो बचपन से लेकर के जहाँ तक उनका करियर सेट होना था, उस टाइम स्ट्रगल का जो दौर था वो बहुत उनका स्ट्रगल वाला था। तो प्रकृति के लेसन से हमें क्या चीज़ सीखना है? अगर आपने एक मनुष्य जीवन में अपने जीवन प्राप्त किया है तो किसी ना किसी उद्देश्य के लिए आपका जन्म हुआ है। बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार समय सही बताती है। तो आपका जीवन कहीं ना कहीं किसी ना किसी उद्देश्य के लिए सही हुआ है। बस आपको वो जानना बेहद जरूरी है। मैं बात कर रहा हूँ श्री कन्हैयालाल जी की, हमारे ग्राम निवाणा से। नमस्ते सर। नमस्ते सर।
और राम राम जी, राम 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 जी। हम इस सेशन के माध्यम से आपकी लाइफ के कुछ बेहतरीन मोमेंट को कैप्चर करना चाहते हैं। तो आपकी लाइफ के कुछ 5-7 मोमेंट हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका जन्म जर्नी का जो दौर था वो कहाँ से शुरू हुआ? मेरा देखो, मेरा सबसे पहले जन्म स्थान तो मेरा यही है, ग्राम निवाणा, और डाणी मेरी चौधरी नाम फेमस है जी। और मैं वैसे तो संपन्न परिवार से ही मेरा जन्म हुआ है। एक्चुअल में क्या था, मैं जब जन्म हुआ उसके 2-2.5 साल बाद में मेरा पोलियो ग्रसित हो गया जी। पोलियो ग्रसित होने के बाद मेरी पोजीशन ये हो गई थी कि मैं उठने में बिल्कुल सक्षम, बिल्कुल ही चलने में सक्षम नहीं था जी। लेकिन मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी दादी, इन लोगों ने बहुत प्रयास कर करके और मेरे जो योगा के माध्यम से मेरे को मतलब चलने लायक किया, बनाया जी। और मैं चलने लायक सक्षम हुआ। उसके बाद में धीरे धीरे मैं मतलब एक इस मुकाम पे आ गया जिससे मतलब मैं मेरे हिसाब से खुद बैलेंस बनाने स्टार्ट कर दिया। इस प्रोसेस में लगभग कितना टाइम लगा होगा? करीबन दादी मेरी मम्मी बताती है करीबन 3 साल लगा। अच्छा। 3 साल तक रेगुलर उन्होंने मतलब पैरों की मसाज वगैरह, मसाज की, मतलब योगा करवाया। योगा जी। हाँ, सारा उन्होंने मतलब जितना भी हो सका उतना मतलब उसने मसाज के माध्यम से, योगा के माध्यम से मेरे को मतलब पैरों पे सक्षम खड़ा किया उन्होंने जी। ये लगभग मतलब आपके बचपन के 2 साल 3 साल बाद का टाइम बताया? हाँ, 2-2.5 साल के करीबन, 2.5 साल के बाद बुखार आई थी। बुखार आई थी। बुखार में मतलब डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाई, बता रही थी मम्मी पापा वो एक्चुअल हुआ था क्या, वो तो उनको ध्यान है, मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन वो बता रही थी उन्होंने भाई मतलब बुखार आई थी, बुखार में मतलब चलता तो एक मतलब ज़मीन पे रेंगने स्टार्ट हो गया था। अच्छा। और बिल्कुल भी मतलब तेरे को ये ध्यान नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मतलब जन्म दोनों पैर ही तेरे पैर काम करना बंद कर दिया था। जन्म तो सही था लेकिन बाद में दिक्कत बाद हुआ, स्टार्ट हुआ चलने के बाद में। अच्छा, चलने के बाद हुआ। ठीक है। तो जब आपने ये जो प्रॉब्लम्स आपको हुई तो इस समय पीरियड में आज भी कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम तो होगी पैरों से रिलेटेड, ऐसा तो है नहीं? हाँ, मेरे दाहिना पैर से बिल्कुल आज भी मेरा है ना जो बिल्कुल पैर बिल्कुल काम नहीं करता। जैसे आपको दिखाऊँ मैं। अच्छा। ये जैसे मतलब ये ऐसे है ना, आज भी ऐसे मतलब ये बिल्कुल ये मतलब पैर मतलब हाँ। पूरा मतलब बिल्कुल वर्क नहीं करता ना? वर्क नहीं करता है। अच्छा, वर्क नहीं करता, बिल्कुल वर्क नहीं करता। ये पोजीशन आज भी है। तो इससे प्रॉब्लम से मतलब जैसे अभी आपको दिक्कत क्या आती है इस चीज़ से? अब दिक्कत इससे मतलब ये कोई चलने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन वो लंगा के तो चलना पड़ता ही है। चलना पड़ता है। हाँ, और कोई दिक्कत नहीं इससे। अच्छा। मतलब वैसे कोई प्रॉब्लम दर्द वर्द कुछ नहीं होता, लेकिन जो मतलब जैसे अपन चप्पल नहीं पहन सकते, जूते के अलावा कुछ नहीं पहन सकते। मैं आपको बताऊँ, मैं बचपन से लेकर के मतलब 10वीं क्लास 10th क्लास तक मैंने कभी जूते नहीं पहने। अच्छा, फिर नंगे पैर नहीं? नंगे पैर जाता था। यहाँ से निवाणा मतलब 3.5 किलोमीटर पैदल जाना, पैदल आना। अच्छा। और वो भी खेती भी मतलब करता था तो मतलब उबाने पैर से करता था। अच्छा, मतलब नंगे पैर करता था, पहना नहीं चाहता था? ना, नहीं पहना था। अच्छा। फिर बाद में जूता पहनना, चप्पल पहनते मॉडल टाइप आ गया, तब जब पहनना चालू किया नहीं तो पहले था हमारे पास कौन जूता पहनाता था। मतलब जैसे पैदल ही जाना, पैदल ही आना है। हाँ, मतलब ये था। तो अब आपका जो एजुकेशन का जो स्टार्टिंग पीरियड रहा और जो आपने आज जिस पोस्ट पे अभी आप हैं उसका एक आप मोटा मोटा मिसाल बताइए, आपकी जर्नी भाई कहाँ से शुरू हुई, आपने क्या अचीवमेंट करी? मतलब मैंने जब स्टार्ट मतलब जब किया तो पहली बात तो क्या इतनी शर्म आती थी कि लोगों के सामने जाना भी हमारे को मतलब शर्मिंदगी महसूस, अपने आप में गलती फील होती थी? गलती महसूस होती थी भाई, अपने इनके सामने जाएंगे तो ये लोग क्या कहेंगे, क्योंकि पहले के लोग अंधविश्वास ज़्यादा थे, वो लंगड़ा कहते थे, मतलब ये आ गया, वो मतलब उनकी लैंग्वेज ऐसी थी कि वो मतलब उसके सामने जाने भी कतराते थे जी। तो फिर मैं जैसे करके दादी ने तैयार किया, पापा जी ने तैयार किया कि ये तेरे बेटा पढ़ना तो ही। तो मेरे भाई साहब और भी स्कूल जाते थे, उनके साथ साथ मेरे को देवतला स्कूल है मेरे पास में, तो देवतला स्कूल में भेजा। और उस वहाँ पे मैं गया तो मेरे को गुरु ने मतलब अच्छा मेरे को मोटिवेट किया, कहा कि आप पे इस चीज़ों से मत ध्यान दो, ये लोग तो ऐसे करते रहेंगे, आपको सब कुछ आगे करना है। अच्छा। अब मैंने स्कूल में जाना किया तो स्कूल का मेरा एक सबसे बेस्ट था कि स्कूल में मेरे को गुरु ने इतना मतलब वो किया, प्रोत्साहन दिया कि मैं कभी भी हताश नहीं हुआ। अच्छा। एक्चुअल में मेरे को सबसे मैंने खुशी की बात है कि कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि तू लंगड़ा है जी। वो मेरे को कन्हैयालाल के नाम से ही, कान्हा या कन्हैयालाल के नाम से ही कहा करते थे। और फर्स्ट दिन ही मैं गया, जैसे ही मतलब एक होती थी परिपाटी पहले की सरकार द्वारा कि आप लोगों को छात्रवृत्ति मिलेगी, आपको लोगों को कपड़े मिलेंगे, आप लोगों को मतलब विकलांग को ये मिलेगा वो मिलेगा। लेकिन जब मेरे को इस चीज़ का एहसास हुआ कि ये पैसा है ना एक अनुदान के रूप में आता है। जब मैं 3री क्लास में था तब मेरे को एक किसी वहाँ पे मैं 50 समिति गया हुआ था, तो वीडियो साहब एक कोई थे, नाम भूल गया मैं, उन्होंने कहा कि बच्चे ये पैसे हैं ना जो
बड़े बड़े सेठ लोग दान करते, तो आप लोग सत्तू काम में लिया करो। मैंने कहा दान के पैसे आ जाइए। मैंने उसी दिन कह दिया, सौ खा ली थी भाई, मैं कभी भी छात्रवृत्ति नहीं लूँगा। अच्छा, मैंने कभी छात्रवृत्ति नहीं ली, कभी भी मैंने सरकार का पैसा नहीं लिया। अच्छा, ये मेरे मतलब शुरू से मैंने कहा मैं नहीं लूँगा। मैं मेरे हिसाब से मैं खेत में मतलब पापा जी के साथ में खेत में खेती करना और कोई मजदूरी करना, मैं वो सब चीज़ कर लेता, लेकिन मैं कभी भी छात्रवृत्ति नहीं ली मैंने। मेरा सर जी मतलब सबसे मेन बात ये थी कि मेरा एक मानसिक सोच थी हमेशा से कि मैं लोगों के पास जा कर के लोगों की सेवा का काम करूं जी। और मैं हमेशा ही मेरी यही वाला इच्छा रही है कि मैं ज़्यादा लोगों की सेवा करूं और लोगों के काम पे मतलब जो लोग काम नहीं करा पाए उन लोगों के जाके काम कराऊं जी। ये तो आप किस पोस्ट पे मतलब अभी आप जैसे काम कर रहे हैं? ये मतलब उसी टाइम से मतलब ये सोच हो गई थी कि मेरे को मनोबल मिला, मेरे को ये बोला कि मैं अब है ना मेरे को ओरिएंटल बैंक में नौकरी करनी है। जैसे ही वैकेंसी खुली तो मेरे फॉर्म लगाया और मेरे को एज ए पियोन की पोस्टिंग मिली। अच्छा, एज ए पियोन की पोस्टिंग दी। मेरे पियोन की पोस्ट में मेरे मतलब उसके बाद में मैंने प्रमोशन लिया। मैं कलरगल में आया। कलरगल में जब हेड कैशियर हूँ मैं, आज पंजाब नेशनल बैंक में हेड कैशियर की पोस्ट पे हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको। आपका सर धन्यवाद आपको भी। और अभी प्रमोशन के 2 बार मैंने मतलब लिया नहीं इससे, क्योंकि मेरे पिछले गए साल पापा जी के मतलब बीमार थे। अभी मेरी मम्मी भी थोड़ी सी चक्कर से मेरे परिवार के चक्कर से भी मैं मतलब प्रमोशन नहीं ले रहा। अच्छा, और तो प्रमोशन के लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है क्या? हाँ जी, मैंने कहा ये था कि प्रमोशन लेते ही मतलब बैंक की पॉलिसी है कि आपको बाहर जाना पड़ेगा। अच्छा, अगर 5 टाइम से प्रमोशन लेना तो मैं ये वास्ते प्रमोशन लेना नहीं चाह रहा जी। क्योंकि मैं जा रहा हूँ कि जो प्रमोशन में जो सेवा दे नहीं पाऊँ गाँव वालों को या इन लोगों को जो आज मैं यहाँ दे रहा हूँ जी, कि मेरा ये प्रयास है लोगों को ज़्यादा अपने लोगों को सेवा दे पाऊँ। तो मैं मतलब मेरा मकसद है कि गाँव वालों को भी ये कम से कम ये लगे कि भाई वास्तव में अपना बंदा यहीं पे है जी। तो मैं यही चाह रहा था। और मतलब बैंक ने भी मेरे को खूब सपोर्ट दिया। और बैंक के अलावा भी मैं पहले तहसील में बिजली बोर्ड में इनमें बैंक चलने लगा था, उस समय भी मैंने खूब लोगों की ज़्यादा के काम करवाए और लोगों को हक दिलवाया है मैंने जी। और प्रयास मेरा यही है कि अभी मेरा प्रयास यही है कि किसी के साथ अन्याय न हो। जी। देखो सर, आपकी जर्नी से काफ़ी बेहतरीन चीज़ें हम सीख सकते हैं। इनकी अभी तक की जो इन्होंने जो चीज़ें बताई उसमें एक सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो मुझे समझने को मिलती है, अगर आपके हौसलों में उड़ान भरने की काबिलियत है, अगर आप में जुनून है, तो बड़ी से बड़ी चीज़ आप हासिल कर सकते हैं। इनके साथ कुछ ट्रेजेडी ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, वो होने के बावजूद भी उन्होंने भरसक प्रयास किए और आज वो जिस पोस्ट पे हैं, इस पोस्ट पे रहते हुए उनका एक मोटिव सबसे ज़बरदस्त है कि जितनी मैं सेवा मेरे आसपास के परिवार समाज के लोगों को मैं दे सकता हूँ वो अपनी साइड से दे रहे हैं। और बजाय एक चीज़ सबसे कि मैं प्रमोशन नहीं चाहता, अगर मैं प्रमोशन मैंने मेरा करवा लिया तो फिर हो सकता कहीं ना कहीं मैं मेरे गांव से, मैं मेरे समाज से दूर हो जाऊंगा। तो इससे एक चीज़ समझने को मिलती है कि अगर आप वाकई में कुछ बन जाते हैं तो आपका फिर दायित्व बनता है कि आप समाज के लिए कुछ ऐसा करें जो आपकी जिम्मेदारी बनती है। वो चीज़ हम सीख सकते हैं। एक चीज़ बताऊँगा आपको, बहुत बड़ी चीज़ आपको समझना चाहिए। 2 चील उड़ रही थी, चील का मतलब समझते हैं 2 बाज उड़ रहे थे बराबर में, तेज गति से उड़ रहे थे और उनके बराबर में से झट से एक रॉकेट गया। तो एक चील ने दूसरी चील से बोला कि वो दिख तो अपने जैसा ही रहा था लेकिन वो क्या था, बहुत तेज गति से उड़कर गया। तो दूसरी चील ने पहली चील को बोला कि उसमें और हम में सब चीजें सेम थी लेकिन उसमें एक चीज अलग थी कि उसकी पूंछ में आग लगी हुई थी, मतलब उस रॉकेट के पीछे आग लगी हुई थी। और वही आग यदि अगर आप अपने पीछे लगाते हैं तो बड़ी से बड़ी कामयाबी आप हासिल कर सकते हैं दोस्त। और जिस दिन आपके पीछे वो आग लगेगी ना अपने सपनों के प्रति, अपने जुनून, अपने फिर सामाजिक लेवल पे इन लोगों ने बैठ के मीटिंग की, मीटिंग में लेकर के बात की। मैंने कहा सब मीटिंग अब बात करके उन्होंने कहा कि आप लोगों को ये करना है, वो बंदा ये कह रहा है। तो समाज ने पूरा ने कहा कि भाई ठीक, कोई बात नहीं, अगर आप लोग ये चाहते हो तो यही होगा जी। वो दोनों बच्चियाँ मेरे साथ है, अच्छा। मेरे पास है। वो दोनों बच्चे, एक MA कर रही है, एक अब के बाद मतलब हाई सेकेंडरी एग्ज़ाम दी है। छोटी वाली मैथमेटिक्स कर रही है, वो MA से ज्योग्राफी से MA कर रही है। और एक बच्चा है जो 7 साल का वो हो रहा है मेरे, एक उसके बाद मेरे एक बच्चा हुआ। अच्छा। अभी 6 साल का हुआ है। अच्छा, मतलब 2 आपके बेटियां वो गिफ्ट है मेरे ईश्वर ने गिफ्ट दिया है। 2 बच्चियाँ मेरे गिफ्ट हैं, वो मतलब ईश्वर ने मेरे को तोहफा दिया है। सबसे बड़ी जो तोहफा दिया है ना, ईश्वर ने मेरे को 2 बच्चियाँ दी है।
जी। कि मैं बड़ा बहुत खुश नसीब वाला हूँ जो मेरे पास ईश्वर ने 2 चीज़ें अनमोल रतन दी है। सर देखो, ये तो डिपेंड करता है आदमी के विचार कैसे हैं। बाकी मैं एक नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक ऐसे व्यक्ति जो मेरे रिलेशन में है, जो शायद मेरी दीदी ही लगती है, बट मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। उनकी पत्नी खत्म होने के बाद मतलब उन्होंने बेटी के साथ वो व्यवहार नहीं किया जो एक्चुअल में उनका बेटी का था। मतलब वो बेटी नहीं मानते उसको, रखते घर में है, बेटी की तरह ही रखते हैं, बट वो बेटी का जो है मतलब स्वभाव होना चाहिए, जिस प्रकार से हम उसको लाड प्यार से रखते हैं, वो नहीं। आपको बताऊँ सर जी, आपको बताऊँ सर जी, आपको बताऊँ सबसे बड़ी खुशी की बात तो है कि वो मेरे को पापा मानती है। मतलब उनको एहसास ये नहीं हो रहा है कि मेरे पापा नहीं है। मैं तो बाद में हूँ, लेकिन वो ये सोचते हैं कि मेरे को एहसास नहीं होता कि मेरी बेटी नहीं है। हमारे दादी मतलब दादी भी मेरी पोती नहीं है। कोई अगर ये कोई कहता है ना भाई ये तुम्हारी भी लड़की है, कोई बात करता है तो मैं ये कहता हूँ कि ये तुम्हारा अधिकार नहीं करने का। कौन कहता है कि हमारी बेटी नहीं है? मतलब वो मेरे को मतलब आज कोई भी कहता है पापा को, हमारे मतलब स्कूल में जाती है लड़की, आज भी पापा उनका नाम लिखा हुआ है, क्योंकि स्कूल में चेंज नहीं करते, क्योंकि स्कूल में ऑलरेडी एडमिशन ले चुकी थी पहले जी। तो मैं अभी भी मतलब कभी वो स्कूल में पूछते हैं तो तुम्हारे पापा क्या नाम है, तो वो मेरे नाम बताते ना कि वो पहले वाले का नाम बताते हैं जी। लेकिन स्कूल रिकॉर्ड बोले, स्कूल रिकॉर्ड क्या मतलब है? आपको क्या मतलब है? पापा मेरा पापा का नाम नहीं है। देखो, अगर आपका किसी से संबंध जुड़ता है ना, तो आपका एक आत्मा में इतना पूर्ण रूप से स्वच्छ मन होकर के अगर आप किसी को स्वीकार करते हैं, तो ईश्वर भी बाद में आपको वो चीजें देते हैं जिसके आप योग्य होते हैं। 2 बेटियां जो इनकी पत्नी जो घर में लक्ष्मी बनकर के आई, उनके साथ उनकी बेटी आई, और सबसे बड़ा इनका सोचने का नजरिया देखिए, इन्होंने खुद को उस बात का एक क्रेडिट नहीं दिया, इन्होंने क्रेडिट अपनी बेटी को दिया कि वो मुझे पापा मानती है। तो आपका दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण दोस्त। जिंदगी में आपको बहुत बार ऐसे परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़ता है जब हम समझते हैं कि ईश्वर कहीं ना कहीं हमारे साथ गलत करता है, लेकिन एक ऐसा डिसीजन इनकी लाइफ का जो सबसे बड़ा था और जिसको लेने का जो दृष्टिकोण था, वो अपने आप में समाज के कुछ लोगों के खिलाफ भी हमें जाना पड़ सकता है, क्योंकि समाज हमें कभी कभार इन चीजों के अलाउ नहीं करता, लेकिन अपने मजबूत इरादों से समाज के दृष्टिकोण और समाज के इरादों को भी इन्होंने बदल दिया। तो सोच भी आपकी सकारात्मक और पॉजिटिव होना बेहद जरूरी है। ईश्वर, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आपका जन्म हुआ है तो किसी ना किसी उद्देश्य के लिए हुआ है। इनका जन्म अगर मैं जो समझता हूँ, अभी तक जो समझ पाया, कहीं ना कहीं उन 2 महत्वपूर्ण बेटियों के भरण पोषण और उनकी जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए इनका जीवन का उद्देश्य था। ये शायद मैं समझ पाया हूँ, और हो सकता है अगर आपका कोई नजरिया अलग है तो आप भी समझ पा रहे होंगे। तो जो जिंदगी को कभी भी आप कमजोर मत मानिए, आप भी किसी ना किसी उद्देश्य के लिए जरूर पैदा हुए हैं। सर लास्ट 1-2 चीज़ और पूछेंगे, आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे। एक बात और कि आपकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट गोल्डन मोमेंट जिसको आप कभी भूलेंगे नहीं, जो आपको हमेशा जीने की एक वजह देता है, आपको हमेशा एक खुशी का एहसास देता है अंदर से। खुशी से एहसास तो सबसे मैंने खुशी का देव यही है कि मेरे को मतलब जिस दिन मैंने डिसीजन लिया ना भाई मेरी 2 बेटियां मेरे साथ आई, उस दिन मैं इतना खुश हुआ था कि मैंने वो बच्चियां मेरे साथ खुश हैं जी। वो सबसे मेरे गोल्ड मतलब लाइफ के बेस्ट मोमेंट है। हाँ, बेस्ट मोमेंट है। आज भी मैं उस चीज़ पे सोचता हूँ। कई लोग कहते हैं यार तूने कैसे सेट कर लिया, मतलब ये कैसे हो सकता है कि बेटियाँ तेरी इतनी खुश हैं। मेरे को बेटियाँ मतलब पैदा करने से नहीं होती हैं जी, मतलब बेटियाँ को मतलब मन से आत्मा से चाहने पे होता है सब चीज़ें जी। कोई ज़रूरी नहीं है कि बेटा बेटी पालने के बाद ही होता है जी। मेरी बेटियाँ आज मेरे को मतलब ये जितना मान सम्मान जो मतलब जिनकी बेटी पैदा करके करती होती है उससे ज़्यादा मेरे को मान सम्मान देती हैं। वो सबसे बड़ा मैं खुशी करती मतलब पहलू मैं अब आता हूँ ना, तो सबसे पहले बेटी को मालूम पड़ता है बेटियों को भाई पापा जी की क्या डिमांड है जी। मतलब मेरे को कहने जरूरत नहीं पड़ती है भाई पापा जी को चाय की डिमांड है कि पानी की डिमांड है, वो ऑटोमेटिक तो तुरंत भाप लेते हैं कि आज पापा जी को ये चीज़ है, ये पला आज में आ रही है, आज ये चीज़ डिमांड है जी। बेटे ऑटोमेटिक मतलब वो कहते हैं ना कि वो कहे बेटी जिसके घर में नहीं है ना तो उसको क्या मालूम क्या होता है संसार जी। वो चीज़ें मतलब देखने को मिलती है जी। तो देखो सर, ये बहुत बड़ी चीज़ समझाई आपने, जो शायद अभी तक के मेरे सबसे बेस्ट इंटरव्यू होने वाला है। देखो, एक ऐसा एहसास जिसको हम देख करके कभी समझ नहीं पाते, लेकिन यदि अगर वो चीज़ हमारी प्रैक्टिकली लाइफ में होता है तो हम उस चीज़ को ज़्यादा तरीके से अनुभव कर पाते हैं। और मेरी भी एक बेटी है, मैं भी उसको अथाह स्नेह प्रेम करता हूँ, वैसे मेरा छोटा बेटा भी है। तो बजाय अगर हम किसी से बात करें तो लड़की से एक विशेष प्रेम, एक विशेष लगाव वो इसलिए होता है
क्योंकि लड़की हमेशा अपने पिता के फेवर में ज्यादा होती है। तो एक ऐसा अथाह प्रेम जो एक बेटी एक अपने पिता से करती है, वो कभी भी अपनी माँ से नहीं करती जितना अपने पिता से करती है। अगर आप एक पिता हैं तो आप इस बात को समझते हैं, अगर आप बेटी हैं तब भी आप इस बात को समझते हैं, लेकिन अगर आप एक बेटे हैं तो आप इस एहसास को अनुभव नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस दिन आपकी बेटी होगी आप यकीनन इस बात को जरूर समझ पाएंगे। तो सर एक लास्ट बात हम जाते जाते आपसे सीखना चाहेंगे, आप अपने पूरे लाइफ के एक्सपीरियंस से निचोड़ से नए यूथ को एक ऐसा क्या मैसेज देंगे जिससे वो आने वाले अपने लाइफ पे इम्प्लीमेंट करके अपने भविष्य को एक सही दिशा में लेकर के जा सके? तो सर जी मेरा तो एक ही उद्देश्य है जी कि आप भविष्य में आदमी को कभी भी खतनियों करनी फर्क नहीं करना चाहिए। मतलब वही करो जो कहो जी, मतलब कभी भी लोगों को झूठ आश्वासन मत दो। मतलब करना है जो ईमानदारी से करना है, झूठे आश्वासन कभी नहीं करना जी। भाई। मतलब क्या होता है कई बार क्या आदमी क्या अपन किसी को आश्वासन दे के आ गए, वो आदमी अपने आश्वासन पे उम्मीद बनाए रखेगा और वो एक दिन उसका मतलब वो शायद ट्रेजेडी हो सकती है उस बंदे के साथ। जी जी क्योंकि ये चीज़ें कई हम जगह फील्ड में गए ना, तो कई जगह हमारी कोई चीज़ अगर मैं बामणवास गया था तो बामणवास में ब्रांच ओपनिंग थी, मेरे को अच्छी तरह वो दिन आज भी याद है। वो बंदा कह रहा था कि साहब मैं मगर सर ये तेरी आज ये स्थिति कैसे हो गई, आज तेरी ये प्रॉब्लम कैसे हो गई। वो बिल्कुल भी उस आदमी की वो कह रहा था कि कोई कुछ उस टाइप का रोग था जी। मैंने कहा यार बढ़िया बढ़िया इलाज हो रहे सारे काम की, मेरे को फलाना मिनिस्टर ने ये कहा कि मैं तेरा इलाज करा दूंगा। आज तक सर 2 सालों की मैं आया नहीं, मैं आज ऐसे पड़ा हूँ। मैंने कहा यार तू वहाँ बेटा चल मेरे साथ। मैं उस बंदे को SMS लेके आया, कुछ तो डिपार्टमेंट में उसको भर्ती करवाया, वो बंदा इलाज करवाया। हालांकि वो बीमारी लंबी थी, समय लगेगा उसमें। हमने उसको वहाँ करवाया। वो बोला कि मतलब मेरे साथ 2 साल में, जो डॉक्टर बोला कि 2 साल में अगर ये इलाज हो जाता तो आज ठीक हो जाता, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब 2 साल निकल गए, बीमारी ज़्यादा जड़ अपनी पकड़ ली। तो ये चीज़ें ना, तो कभी भी ऐसा किसी को आश्वासन मत दो जिससे उसका मतलब नुकसान हो जी। तो जब मैं मतलब हर आदमी को ये कहता हूँ कतनी करनी फर्क मत करो, जो करना है वही कहो, लेकिन कहो ही मत। मतलब अभी जो कह रहे हैं कि कह जाते हैं लोग आगे नए ये पला कर देंगे, टीका कर देंगे, करते कुछ नहीं है। स्कूल जाके 15 पंगा बोल के आ जाते हैं और करते कुछ भी नहीं है। ऐसा मत करो, बस करना है तो करना है, नहीं करना है मत करो, मना कर दो। बस मैं तो ये नई पीढ़ी को ये बोलता हूँ कि करो तो ईमानदारी से करो, नहीं करो तो मना कर दो जी। यही है मेरा उद्देश्य। देखो लास्ट बात इस सेशन की सबसे महत्वपूर्ण अपनी लाइफ में डाल करके जाना, जैसा कि उन्होंने बताया, जो आप बोलते हैं उन चीज़ों पे अमल करिए। किसी से ऐसी बातें मत कीजिए जो आप बोल रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे, क्योंकि यदि अगर आप लकीली किसी दिन आप सक्सेस हो जाते हैं और जो आप फिर लोगों से कमेंटमेंट करते हैं तो वो आप कभी पूरे नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी आप जिस उम्र में हो, यहाँ से जो भी आप अपने अपनी हैबिट बनाइए। अगर आप परिवार से कुछ छोटे कमेंटमेंट कर रहे हैं कि मैं कुछ गलत चीज़ें नहीं खाऊंगा, मैं गलत लोगों के साथ उठूंगा बैठूंगा नहीं, या कुछ ऐसी संगत के साथ मैं संगत में नहीं मिलूंगा जिससे मेरा नेचर खराब हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं कि अभी आप छोटी उम्र में हो और आप कुछ चीज़ें करने योग्य नहीं है। अपनी आदतों को सही बना लीजिए, जो बोल रहे हैं उनको सही कीजिए। छोटा कमेंटमेंट कर रहे हैं आप, जिससे भी उसको सही साबित करके दिखाएं, क्योंकि जिस दिन आप कामयाब हो गए उस दिन भी आपको अपने कमिटमेंट पे अमल करना पड़ेगा। और उस दिन अगर आपने जो कमिटमेंट की उस पर अमल नहीं किया तो आपकी जो सक्सेस है वो रातों रात नीचे की तरफ आ जाएगी। क्योंकि ईश्वर, मैं बार बार बोलता हूँ यही बात, ईश्वर सब कुछ देता है हमें और वही हमसे छीनने की ताकत रखता है। और आज के पूरे सेशन से मैं लास्ट बात बोलना चाहूँगा, आपको अपनी लाइफ में डालना है। हम जिंदगी में जो सपना देखते हैं, और इंडिया के नहीं पूरी दुनिया के करोड़ों लोग आज ऐसे हैं जो बड़ा सपना देखते हैं। बड़ा मतलब हमें सिर्फ खाने के लिए दाल रोटी, सोने के लिए मकान और रहने के लिए पत्नी और पति मिल जाए, बस जिंदगी हमारी बन जाएगी। जितना हम सपना देख रहे हैं ये कुदरत, ये एनवायरनमेंट सहयोग करता है हमारा वो चीज़ हमें देने में। समझना, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूँ। जो चीज़ हम बोल रहे हैं, जो चीज़ हम इच्छा जाहिर कर रहे हैं इस नेचर से, वो चीज़ हमें मिल जाती है। करोड़ों लोग सिर्फ इसी बात की गुहार लगाते हैं कि हमें सिर्फ दाल रोटी मिल जाए, और कुदरत उनको देती है। हम कभी करोड़ों का सपना नहीं देखते हमारी ज़िंदगी में, हम कभी अमीर होने का सपना नहीं देखते, और लकीली देख लिया तो उसके लिए एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि हर चीज़ हमारे एक थॉट प्रोसेस से शुरू होती है, और थॉट के बाद हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स होती है, और फीलिंग्स के बाद हमें एक्शन लेने पड़ते हैं, और एक्शन हमें रिजल्ट तक पहुंचाते हैं। समझना,
जो चीज हम प्रकृति से मांगते हैं वो चीजें हमें रिजल्ट के रूप में हमें मिलती है। तो बड़ा सोचो, कम से कम अगर आप फनी में आपको जवाब दूंगा, अगर आप किसी शादी में जा रहे हैं, आपने सोचा कि आज साला मैं 50 रसगुल्ला ला के आऊंगा, 50 नहीं खा पाएंगे आप, लेकिन साला भागते भागते दौड़ते दौड़ते खाते खाते आप 30-35 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये टारगेट किया कि मुझे 15 खाने हैं, तो आप 10 में सल्ट जाएंगे, हो सकता है 12 खा खा के आ जाएंगे, हो सकता है 15 तक ही खा खा के आप सीमित हो जाएंगे। तो टारगेट जिंदगी में हर बार बड़ा रखो। ज्यादा नहीं पहुंच पाए तो हाफ एंड हाफ टारगेट तक आप जरूर पहुंचेंगे। तो जिंदगी में सपना बड़ा देखो, जरूर आप कामयाब होंगे। हर वो सपना आप देखिए जो आप चाहते हैं, जिंदगी में कामयाब होंगे। क्योंकि इंसानी जीवन की सबसे बड़ी एक सोच कि वो है कि आप जो सोचते हैं उसको आप अचीव कर सकते हैं। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे बेहतर मोटिव कर पाया, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और आने वाले बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सर आपका दिल से धन्यवाद, आपने हमें महत्वपूर्ण समय दिया आपका। अरे सर जी, आपको चैनल बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। कम से कम आप मतलब एक गाँव से जो सेवक जो समाज सेवा करते हैं उन लोगों को मतलब मीडिया के सामने लेके आते हो, उनके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर देखो, आप में कुछ भगवान ने ऐसी चीज़ दी है जो हम तराशते हैं, जो चीज़ें हम सीखते हैं और हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, यही हमारा मेन मोटिव होता है लोगों की सक्सेस जर्नी समझने के लिए। तो सर आपका धन्यवाद।